इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। जीडीएस के लिए नई जो फॉर्म फिल डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे 90% जो जीडीएस होंगे वो बाहर होने वाले हैं इस बार 2026 में मेरे भाई। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को पूरे अंत तक नहीं देखते हो तो कहीं ना कहीं आप भी उसमें से आपका भी नंबर हो सकता है, क्योंकि इसको आपको भूलना नहीं है इन डॉक्यूमेंट्स को, वरना बाहर 100% हो गए ये कोई नहीं बताने वाला है। इसलिए इस पूरे वीडियोस को अंत तक जरूर देख के जाना, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे भाई आप समझ सकते हो कि बहुत ऐसे कम लोग होंगे और आप जल्दबाजी में ये डॉक्यूमेंट्स छोड़ दोगे। ठीक है, तो बिना ये फॉर्म भरने से पहले आपको ये फॉर्म तैयार रखना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना पड़ेगा, और तभी जाके आपका सिलेक्शन होने जा रहा है मेरे भाई। अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आपका क्लास 10th का मार्कशीट। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्कशीट हो गया या सर्टिफिकेट्स हो गया, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ओरिजिनल रखे रहना मेरे भाई, क्योंकि आपके मार्कशीट्स में सबसे पहले रोल नंबर होता है, वहाँ से सिस्टम से जांच होता है, और सर्टिफिकेट नंबर होता है, वहाँ से जांच होती है कि क्या आपका सर्टिफिकेट कहाँ का है, एनआईओएस बोर्ड का है कि किस बोर्ड्स का है, सीबीएसई बोर्ड है या स्टेट बोर्ड्स है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, स्टेट बोर्ड्स वाले पे सबसे ज़्यादा हमारी जो इंडिया पोस्ट है, इनका सबसे पहले तो ऑफलाइन ही जांच होता है। ठीक है ना, ऑफलाइन के माध्यम से स्टेट बोर्ड्स में भेजा जाता है। जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा तब तक आपकी ज्वाइनिंग पहुंचेगी नहीं। ठीक है, तो पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, आपका 10th का कोई भी फर्जीवाड़ा काम मत करना। अगर फर्जी काम किए हो या 100% बनवा के फॉर्म भर रहे हो तो इस चीज़ों से बच जाना है मेरे भाई। तो पहला डॉक्यूमेंट्स है 10वीं की मार्कशीट है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यही है मेरे भाई, इसी पे आपकी नौकरी है, वरना इससे बाहर होने वाले हो। बोर्ड्स का नाम एकदम 100% क्लियर दिखना चाहिए, साल कौन और मार्क्स क्लियर होने चाहिए। दूसरा नंबर पे आता है डेट ऑफ प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, डीओबी प्रूफ। अब देखो डीओबी प्रूफ आपको अलग से कोई ज़रूरत है नहीं, आपका 10th का जो मार्कशीट है इसी के बेसिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो जाएगा 100%। ठीक है, तो इसके लिए कोई सर्टिफिकेट्स बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये थर्ड नंबर आ जाता है कास्ट की सर्टिफिकेट साथियों। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट्स पूरे वीडियोस को अंत तक जरूर देख के जाना मेरे भाई। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट्स क्या होता है, इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं और उनका सिलेक्शन दूर हो जाते हैं। अब देखो कास्ट सर्टिफिकेट्स होता है, अगर कोई रिजर्वेशंस लिया होगा, खास करके नॉन क्रीमी लेयर के अंदर का आते हो, यूआर हो तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, तुम्हें कोई कास्ट की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है आधार पैन लेके चले जाना है। अब एससी एसटी ओबीसी हो तो तुमको जानते हो मेरे भाई 3 साल का छूट मिल जाता है ओबीसी में। ठीक है, आपको साल में रिलैक्सेशंस मिल जाता है, और एससी एसटी वाले जितने भी होते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशंस मिल जाता है। ठीक है, एज में। तो मेरे भाई कास्ट सर्टिफिकेट्स आपको, जिनका भी उनको रिजर्वेशन लगा होगा, जिन्होंने भी अपना कास्ट लगाया होगा, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आपको लेटेस्ट फॉर्मेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा के लेके जाना पड़ेगा। पहले ये बात को सुन लेना मेरे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में बनवा के होना चाहिए, और ये लेटेस्ट होना चाहिए, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, अब लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या होता है सर, ये हमें बताइए। 2026 का लेटेस्ट फाइनेंशियल करवाइए। ठीक है, आप इधर ही अप्लाई कर दो, फॉर्म भरने से पहले लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर्स का सेंट्रल गवर्नमेंट का निकलवाइए, और ताकि बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप डीबी देने जाओगे, आपके लिए भी आप काम आसान होंगे। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, चाहे ईडब्ल्यूएस बी हो, चाहे एससी एसटी हो, और चाहे ओबीसी हो मेरे भाई, सभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा, क्योंकि इंडिया पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। चलिए मेरे भाई, अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स भी बिल्कुल उसी तरह करंट फाइनेंशियल ईयर्स का होना चाहिए, जो ईडब्ल्यूएस होंगे उनके लिए। अब देखिए ये पीडब्ल्यूडी होते हैं, दिव्यांग होते हैं, और इनमें अलग अलग कैटेगरीज टाइप के होते हैं। ठीक है, कैटेगरी ए होते हैं, कैटेगरी बी होते हैं, कैटेगरी सी होते हैं। इनको भी क्या करना है मेरे भाई, इनको भी वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इशू होना चाहिए, और वहीं ओरिजिनल होना चाहिए। ईस्ट इलाकों में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में अगर फॉर्म भर रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसे फॉर्म भर भी नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ का लोकल लैंग्वेज कोई जानता होगा, बाई चांस कोई जीडीएस जानता होगा, तो वहाँ पर तुमको लोकल लैंग्वेज का प्रूफ और लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स चाहिए। ठीक है ना, कभी कभी डोमिसाइल भी लग जाता है, तो अपना जगह का डोमिसाइल जरूर बनवा के रखो। ठीक है, डोमिसाइल और रेसिडेंस सर्टिफिकेट्स भी मांग सकते हैं वहाँ पे डीफी में। चलो, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ये समझो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होता क्या है, आधार कार्ड। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आधार कार्ड और उनका पैन कार्ड मिसमैच कर जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड मिसमैच है, या आधार कार्ड का जो उनका डेट ऑफ बर्थ है वो उनके क्लास 10th के मार्कशीट से मैच ही नहीं करता है।
मैच करता ही नहीं है, तो उस केस में मेरे भाई कहीं ना कहीं नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसको प्रॉपर तरीके से देख लेना, आधार कार्ड का, पैन कार्ड का आपका नाम प्रॉपर मैच होना चाहिए आपका क्लास 10th के नंबर से मेरे भाई। प्रॉपर पूरा डाटा अगर जब फॉर्म फिल करोगे तो सभी मिलना चाहिए, ठीक है। तो आधार, वोटर और पैन, अगर कोई इसमें से 2 सर्टिफिकेट्स या एक है तो बेहतरीन है, बहुत अच्छी बात है। दोनों आई होप 2 तो इसमें से जरूरी होगा सभी के पास, ठीक है। चलिए, पासपोर्ट हमेशा 3 से 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकलवा लो, ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकलवा के रखे रहिए, उसको ज़रूर मांगा जाता है। ये देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहीं सबसे चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। मेडिकल सर्टिफिकेट सर क्या होता है? मेडिकल सर्टिफिकेट्स जब आप एट द टाइम ऑफ डीबी आप जो ही करने जाओगे तो आपके मेल आता है, जिनको भी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाते हैं, जिनका भी सिलेक्शन हो जाता है, तो उसी समय आपके पास लिखा रहेगा है कि आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट डॉक्टर से बनवा के लाना है। बनवा के नहीं लाना है, गवर्नमेंट डॉक्टर से चेक करवा लेना है या मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनवाना है, ताकि आपको कोई मतलब बीमारी नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से फिटनेस हो उस बेसिस सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप कहीं भी अपने डिस्ट्रिक्ट से जाना, कहीं इधर उधर से नहीं, अपने प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट के पास जाओ, आराम से जांच वगैरह थोड़ा सा करवा के अब बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट्स इशू करवा सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस का प्रिंट आउट का भी फॉर्मेट, बहुत सारे जीडीएस जो होते हैं ये प्रिंट आउट अपना नहीं निकलवाते हैं। प्रिंट आउट फॉर्म निकलवा लेना और प्रिंट आउट फॉर्म निकलवा के वो रखे रहो, ठीक है। और कभी भी अगर आप डीबी के दौरान जाते हो तो इसको भी जरूर लेके जाना, कोई भी मांग सकता है। मार्कशीट में गलत नंबर अगर भरे हो या फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हो तो गायब हो जाओगे मेरे भाई। लोकल लैंग्वेज प्रूफ नहीं है आपके पास, EWS सेंट्रल फॉर्मेट में नहीं होगा कोई भी कास्ट, तो आप सिलेक्शंस नहीं हो पाएगा। आधार में मिसमैच आएगी, गड़बड़ आएगी मेरे भाई, 100% नहीं हो पाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ नहीं ले गए हो तो 100% आने जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने सब कुछ बताया है कि इन डॉक्यूमेंट्स को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर भूल गए होगे तो भाई समझ सकते हो समस्याएं बढ़ जाएगी। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद, लव यू मेरे भाई।